अब ज़रा रुख करते हैं सिंध का, ख़ासकर कराची का। कराची में हमारी मुलाकात हुई मुर्तज़ा वहाब साहब से, जो कि कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और उनसे जो बात हुई वो ये हुई कि सिंध में और ख़ास तौर पर कराची में जो गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कारकर्दगी क्या है। क्योंकि सेहत हम सब जानते हैं कि भाई सेहत का मसला आवाम को तो होता है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। तो ये बात भी मैंने उनसे डिस्कस की कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारे जो सेहत के इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऐसे हो जाएं कि वहाँ पर सारे बड़े बड़े लोग भी इलाज करवाएं। तो सिंध में क्या सूरत हाल है सेहत के इंस्टीट्यूशंस की और उनमें क्या काम हो रहा है, ये देख लेते हैं ज़रा इस गुफ्तगू में। अस्सलाम वालेकुम। एडमिनिस्ट्रेटर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब और मैं ट्विटर की एक स्पेस में शरीक थे और वहाँ मैंने उनसे 3 सवालात किए। मैंने उनसे ये पूछा कि सिंध हुकूमत ने सिंध में सेहत की फ़ैसिलिटीज़ के लिए क्या क्या काम किए हैं, कराची में अगर ऐसी कोई एग्जांपल्स हैं तो वो मुझे बताएं, सिंध में अगर ऐसी कोई एग्जांपल्स हैं तो वो मुझे बताएं, विज़िट करवाएं। और उसके अलावा जब ये बात की जाती है कि मामलात सेहत के बहुत अच्छे चल रहे हैं सिंध में, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे मुल्क में जो हुक्मरान तबका है वो बाहर जाता है इलाज कराने के लिए। उस ट्विटर स्पेस में तो उन्होंने मुझे जवाबात भी दिए, सेटिस्फाई भी किया, लेकिन उसके बाद मुर्तज़ा साहब ने मुझे कहा कि आप तशरीफ़ लाइए, हम आपको कुछ जगहें दिखाते भी हैं और यहाँ पर जब हम बातचीत करेंगे तो वो जवाबात हमारे नाज़रीन को मिल जाएंगे। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कराची के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब, और उनसे हम सिंध में और ख़ास तौर पर कराची में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनके हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने। हमारी बात हो रही थी उस ट्विटर स्पेस में, तो वहीं से आगाज़ कर लेते हैं कि एक तो ओवरऑल अगर हम बात करें सिंध की, तो जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में सिंध हुकूमत बहुत तारीफ़ें करती है अपनी, लेकिन वो तारीफ़ें क्या वाकई ऐसी हैं कि की जा सकें? कुछ थोड़ा सा हमें गाइड करें कि क्या क्या हुआ है सिंध में हेल्थ में। वेस लेट्स पुट इट दिस वे कि सिंध हुकूमत तारीफ़ नहीं करती, जब सिंध हुकूमत के ऊपर बेजा तनकीद की जाती है तो अपने डिफेंस में फिर ये तमाम जो कारनामे हैं वो बताती है। अब मैं समझता हूँ कि तमाम अगर आप पाकिस्तान के सूबों का मवाजना करें, हेल्थ केयर के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर लैंडमार्क काम किसी सूबे में हुआ है वो सूबा सिंध है। उसकी 4, 5, 6 हमारे जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हैं मैं उसकी आपको मिसाल देना चाहूँगा। अभी आप मेरे साथ जहाँ पर मौजूद हैं, ये मैं सुनने वालों को, देखने वालों को बताना चाहूँगा, ये मेरा दफ्तर नहीं है जी, ये कोई प्राइवेट जगह नहीं है, ये सिंध का एक सरकारी अस्पताल है। ये जिन्ना अस्पताल में हम मौजूद हैं और ये जिन्ना अस्पताल में हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर साइबर नाइफ सेंटर खोला, टोमोथेरेपी सेंटर खोला, जो कि दुनिया भर में इस काम की जो कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ 1.5 से 2 करोड़ रुपए आती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा जो कराची शहर में चल रहा है, सूबा सिंध में चल रहा है, यहाँ पे ये साइबर नाइफ फैसिलिटी, टोमोथेरेपी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके एक भी अखराजात किसी पेशेंट से नहीं लिए जाते। नतीजा इसका ये हुआ कि सिर्फ सूबा सिंध नहीं, सिर्फ कराची नहीं, सारे पाकिस्तान से कोई 167 शहर है जहाँ के पेशेंट्स इस अस्पताल आते हैं और इस मुफ्त इलाज से मुस्तफ़ीद होते हैं। दुनिया के 11 ममालिक से ऐसे पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट्स हैं जो कि इस अस्पताल आते हैं, ये मुफ्त इलाज लेते हैं। इसी के साथ हमने एक सर्जिकल कॉम्प्लेक्स नया बनाया जो कि 500 बेड्स पर मुश्तमिल एक नई फैसिलिटी है। इसका बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पिछले दिनों इनाग्रेट किया। इस अस्पताल जो कि माजी में वफाकी हुकूमत चलाती थी, इसकी कैपेसिटी थी 1100 बेड्स की। 2011-12 में ये हमें हैंड ओवर हुआ। 10 साल में हमने इसकी बेड्स की कैपेसिटी को 1100 से बढ़ा के 2200 कर दिया। डबल जी, और ऑलमोस्ट डबल। और अगर आप ये जो हमारी रोड है इसको हम हेल्थ रोड कहते हैं, क्योंकि इधर NICVD भी है, JPMC भी है, NICH भी है। अगर तीनों अस्पतालों का आप मिला के देखें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हेल्थ का नेटवर्क है। NICVD की मैं बात करता हूँ, 23 लाख पेशेंट्स हैं जो कि पिछले साल NICVD ने ट्रीट किए पाकिस्तान भर के फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें गालिबन तकरीबन 14 लाख पेशेंट जो थे उनका ताल्लुक सूबाई सिंध से था। तकरीबन कोई 6 लाख पेशेंट्स ऐसे थे जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से था, और उसकी भी आप कहेंगे हम आपको तफसीलात दे देंगे। गम्बट की मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा, जहाँ पर किडनी, लिवर, कॉर्निया का मुफ्त ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। आपको याद होगा एक ज़माने में लोग भारत का रुख करते थे पाकिस्तानी, क्योंकि वहाँ सस्ता इलाज ये होता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको भारत या किसी और मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं, वो इलाज पाकिस्तान में हो रहा है, सूबा सिंध में हो रहा है। सूबा सिंध के शहर खैरपुर के एक छोटे से टाउन गम्बट के अंदर हम कर रहे हैं। पिछले दिनों एक अमेरिकन खातून, बिल्कुल हमने उन्हें अपने प्रोग्राम में भी इन्वाइट किया और बड़ा अच्छा उनका तजर्बा था। वो आई। अब
अब जब हम ये बात अमेरिका से आई हुई वो यहाँ पर उन्होंने इलाज करवाया। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार ये तफसीलात मीडिया पर शेयर की और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाहर से पेशेंट्स पाकिस्तान आते हैं, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि यार क्या बेवकूफ़ी की आप बात कर रहे हैं, हमारे तो अस्पतालों का बुरा हाल है। अनफॉर्चुनेटली हमने नेगेटिविटी को फ़रोग देने में जो पॉजिटिव काम है, जो हमारे मुल्क का पॉजिटिव पहलू उजागर करते हैं, हमने उनको भी अंडरमाइन कर दिया। अब अमेरिकन खातून अपना अमेरिका छोड़ के वो गंबट आ रही है, वी शुड टेक प्राइड इन दिस। अगर दुनिया की 11 ममालिक से लोग यहाँ साइबर नाइफ फैसिलिटी का मुफ्त इलाज हासिल करने के लिए आते हैं तो वी शुड टेक प्राइड इन इट। अगर पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट जो है वो NICVD आते हैं अपनी कार्डियक केयर के लिए, इसलिए कि वो जो कार्डियक केयर है इट इज़ एज गुड एज एनी अदर कार्डियक केयर फैसिलिटी इन द वर्ल्ड, तो वी शुड टेक प्राइड इन दैट। अब बदकिस्मती है चूँकि वो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने किया है तो वो लोग उसको नेगेटिविटी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी है कि मैं भी बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं और आपका कैमरा तमाम देखने वालों को ये चीज़ दिखाएगा कि हमारा अगर आप मवाजना करें बाकी सूबों से तो वी आर मच बेटर देन दी अदर प्रोविंसेस। उसमें दो चीज़ें हो सकती है ना, या तो शायद परसेप्शन मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हुई है, और या फिर ये है कि बाकी लोग जो हैं वो ज़्यादा अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं मीडिया पर, तो वो मीडिया मैनेजमेंट शायद सही ना हुई हो। इसमें दोनों चीज़ों का कसूर हो सकता है। चले मैं कहता हूँ कसूर एक्सेप्ट कर लें, मेरा कसूर है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे। हाँ बिल्कुल, असल चीज़ ये ना कि आप बताएं कि वी एस पाकिस्तानी वी हैव फॉरगॉटन हाउ टू चैम्पियन आवर कॉजेज। हाँ, अगर हमारे मुल्क में अच्छा काम हो रहा है तो उस अच्छे काम को आपको उसकी उसको प्रोपोगेट करना चाहिए। मैं मिसाल आपको दूंगा, शौकत खानम अस्पताल की बड़ी बात होती है, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा। शौकत खानम अस्पताल और ये जिना अस्पताल का ये जो साइबर नाइफ फैसिलिटी, आप दोनों का मवाजना करा लें, प्रोफेशनल डॉक्टर से बात कर लें। हमारे पास वो तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं बिला तफरीक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। गरीब आदमी है, मिडिल क्लास है, अमीर आदमी है, वो आता है अपना इलाज करा के चले जाते हैं। बड़े बड़े लोग इस मुल्क के, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, कल को शायद नाराज़ हो जाए, बहुत बड़े ओहदों पर फाइज लोग, उनको अपना PT स्कैन कराना था तो वो इस अस्पताल में आए, उन्होंने अपना स्कैन कराया। इस्लामाबाद में रहते हैं वो साहब। उसके बाद और बहुत सारे लोग हैं जो NICVD है, उन्होंने अपना कार्डियक केयर का इलाज कराया। इसी तरीके से स्पेशल नीड बच्चे जो हमारे ऑटिज़म अफेक्टेड होते हैं, उनके लिए मैं आपको कभी लेके चलना चाहूँगा अपने सेंटर्स पे जहाँ पे जो सिंध गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए हैं। आप जाके देखें वहाँ पे क्या है, इंसानियत की खिदमत हो रही है। और ओवैस ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। SIUT, हाँ, अदीब रिजवी साहब जो बड़ा शानदार ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, हर साल SIUT को सिंध हुकूमत ग्रांट देती है। और वो ग्रांट अरबों रुपए में है। इस साल के बजट में भी गालिबन कोई 8-8.25 अरब रुपए गवर्नमेंट ऑफ सिंध दे रही है। इंडस अस्पताल बड़ा अच्छा काम कर रहा है। इंडस अस्पताल को हर साल सिंध हुकूमत 2 अरब रुपए देती है और इन एडिशन 1.5 अरब रुपये उनका जो नया सर्जिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसके लिए दे रहे हैं। थैलेसीमिया हो, ब्लड वाला काम हो, पैसे दिए जा रहे हैं। किडनी से रिलेटेड काम हो, किडनी सेंटर हो हमारा, उसको पैसे दिए जा रहे हैं। PPHI हमारा जो इदारा है जो कि बेसिक हेल्थ यूनिट्स को चलाता है, उसको तकरीबन 10 अरब रुपए इस साल बजट में हमने प्रपोज़ किए हैं। ये जो जिना अस्पताल में हम बैठे हुए हैं, इसका गालिबन बजट में जो एलोकेशन है वो 7.5 अरब रुपए है। NICVD की 16 अरब रुपए एलोकेशन है। NICH की अरबों रुपए की एलोकेशन है। ये शो करता है कि ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। NICVD में आपको एक मिसाल देता हूँ, जब फेडरल गवर्नमेंट से हमने टेक ओवर किया तो एक NICVD था यहीं कराची में। जी। आज NICVD कराची में भी है, हैदराबाद में भी है, टंडो मोहम्मद ख़ान में भी है, थरपारकर मिट्टी में भी है, खैरपुर में भी है, सेवन में भी है, लाड़काना में भी है, सखर में भी है, मीरपुर ख़ास में भी है, घोटकी में भी है, टंडो अल्लायार में भी है। तो ये जो लोग जिनको अमराज क़ल्ब होते थे, दिल की तकलीफ़ होती थी, इसमें मिनट कीमती होता है। इन लोगों को सखर से कराची पहुंचने में कई घंटे लग जाते थे, अब उनको सखर में वो फैसिलिटी मैसर है। जो लोग मिट्टी में बैठे हुए हैं, मिट्टी के बारे में बुरी बातें होती हैं थरपारकर की, आज उनको थरपारकर में वो फैसिलिटी अवेलेबल है। जो क्वेटा से पेशेंट्स हैं, मुल्तान से पेशेंट्स हैं, मुजफ्फरगढ़ से, पेशावर से, सियालकोट से पेशेंट्स हैं, आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान से पेशेंट्स हैं, वो आज भी हमारे NICVD आते हैं। क्यों? क्योंकि मुफ्त इलाज हो रहा है, अच्छा इलाज हो रहा है और बिला तफरीक इलाज हो रहा है। सही। जो NICVD की हमने बात की कि अब वो पूरे सिंध में फैल चुका है, ये बात मुझे भी नहीं मालूम थी और ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगी, उनको पता चलेगा इस चीज़ से। इंटीरियर सिंध में और कौन कौन सी ऐसे फैसिलिटीज़ हैं कि जिनको हम पेश कर सकते हैं लोगों के सामने, कि लोगों को उनके दरवाजे पर, उनके गाँव में, उनके शहर में इलाज की सहूलत मिल रही हो, उनको कराची ना आना पड़े? ज़बरदस्त। हम आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद का जो हमारा हॉस्पिटल है उसके अंदर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट हुई है।
वो बड़ा ज़बरदस्त है हमारा। उसके साथ ऑप्थोमोलॉजी का जो हमारा एक सेंटर है वो बड़ा ज़बरदस्त है, वहाँ पे कॉर्निया वगैरह का मुफ्त इलाज होता है। बदीन का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो इंडस हॉस्पिटल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चला रहा है, उसके पैसे हम बेयर करते हैं, मैनेजमेंट हमने इंडस हॉस्पिटल को दी हुई है। आप जामशोरो सेवन की तरफ जाते हैं, वहाँ अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट है जो बड़ा अच्छा एक जनरल हॉस्पिटल उनका है। ऐसा यूटी अब हैदराबाद में खैरपुर, लाड़काना, सखर में हमने इस्टेब्लिश कर दिए। छोटे सेंटर तो उनके चल रहे हैं और उसको बड़े पैमाने पे एक्सपेंड किया जा रहा है। एज आई सेड कि अरबों रुपए की ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ सिंध उसको देती है, क्योंकि बहुत अच्छा काम वहाँ पर इंसानियत की खिदमत की जा रही है। इसी तरीके से हमारे जैकोबाद में आप जाएंगे तो जैकोबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बड़ा अच्छा हमारा चल रहा है। अभी कंबर शदात कोट का जो हॉस्पिटल हमारा है उसको हम गम्बड के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। गम्बड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तो चल ही रहा है, बट हम चाह रहे हैं कि वो जो शदात कोट कंबर का हमारा अस्पताल है वो भी गम्बड वाले चला रहे हैं, ताकि उसकी मैनेजमेंट को मज़ीद बेहतर बना लिया जाए। हमने किया ये था उवैस, हमने बहुत सारे स्टैट्यूटरी इदारे क्रिएट किए। उस स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में बहुत सारी इंडिपेंडेंस और आपको ऑटोनॉमी मिलती है और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से फिर डिलीवरेंस पर फोकस कर पाते हैं। तो सिंध भर के अंदर ये तमाम चीज़ें हम करने में कामयाब है। दूसरा हमने जो इंटरवेंशन की वो है PPHI की। ये हेल्थ केयर इनिशिएटिव है हमारा, सिंध गवर्नमेंट की एक सेक्शन 42 कंपनी है, 100% फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो हमारे जो बेसिक हेल्थ यूनिट थे, जो डिस्पेंसरी वगैरह थी बेसिक, उसको अब गवर्नमेंट ख़ुद नहीं चलाती है, वो हम PPHI के ज़रिए चलाते हैं। और उसका सारे सिंध में नेटवर्क है बेसिक हेल्थ यूनिट्स का, और उनकी परफॉर्मेंस जो माजी के मुकाबले में बड़ी बेहतर हुई है। तो टर्शरी केयर के जो हमारे अस्पताल हैं उसमें तो सिग्निफिकेंट सब्सटैंशियल बेहतरी है। अब ये जो हमारे जो सिविल हॉस्पिटल टाइप या THQ तालको हॉस्पिटल्स हैं उनको बेहतर बनाने का वक्त आ गया, उसके ऊपर हम इस वक्त एज वी स्पीक काम करें। कुछ को हमने कर लिया है, कुछ ऑन गोइंग है। अच्छा, अब जो आपने बजट्स के जिक्र किया कि बड़े बड़े इदारों को अरबों रुपए का बजट सालाना दिया जाता है, तो बहुत सारे लोगों का सोचना मानना ये भी होता है कि जब अरबों रुपए लग रहे हैं तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है उनकी वो क्यों इतनी विजिबल नहीं होती। और ज़ाहिर है बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जो कि सामने आते रहते हैं। ठीक है, इदारे काम करेंगे तो मसाइल होंगे भी, बट विद बिलियंस ऑफ रुपीज़ बीइंग स्पेंड वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे नज़र आए? देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह नज़र आती है ना कि NICVD ने 23 लाख पेशेंट्स को सालाना ट्रीट किया फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे बड़ा फिगर क्या हो सकता है कि जिना अस्पताल के साइबर नाइफ फैसिलिटी में दुनिया के 11-12 मुल्कों से और पाकिस्तान के 167 शहरों से पेशेंट्स आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ये है ना कि गम्बड के बारे में आप ये कहते हैं कि सिर्फ मेरे पाकिस्तान से नहीं बल्कि अमेरिका से पेशेंट आ रहे हैं और आपको नज़र आ रहा है। ये है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको बेहतरी की तरफ लेके जा रही है। मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट तशहीर इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाई, वो ऑप्टिक्स को हमने एड्रेस नहीं किया। कुछ हमारे जो नाक़िदीन हैं वो काम कम करते हैं, वो ऑप्टिक्स को ज़्यादा एड्रेस करते हैं, और लेट से हम लोग ऑप्टिक्स को फोकस नहीं करते, हम काम पर तवज्जो देते हैं। तो फिर वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अब हम कोशिश करें ना कि वो जंगल के मोर को दिखाने के लिए, जैसे हमने आपसे बात की, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जब मैंने आपसे वो ट्विटर स्पेस पे बात की तो आपने इमीडिएटली मुझे कहा कि जी लेट्स डू अ प्रोग्राम ऑन दैट। और मैं और तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आइए हम आपको जगहें दिखाएं। मैं आपको समडे आईड लाइक टू टेक यू टू थरपारकर, मैं वहाँ का आपको रोड नेटवर्क दिखाऊं, मैं वहाँ पे बताऊं कि किस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर सोशल सेक्टर के अंदर वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। मैं वहाँ का आपको NICVD दिखाऊं, मैं जो ऑप्थोमोलॉजी का हमारा सेंटर है जो बड़ा शानदार है, मुझे खुद उसका नहीं पता था, मेरे एक जानने वाले ने अपनी वालदा का वहाँ इलाज कराया, तो उसने मुझे शुक्रिया का फ़ोन अदा किया कि यार इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटी थी जो मुझे प्राइवेट हस्पताल में इतने लाख रुपए लागत आ रही थी, वो मैंने उस जगह जाके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो काम कर लिया। तो हाँ, तशहीर को हमें बेहतर बनाने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं आप जैसे दोस्तों का शुक्रगुजार भी और रिक्वेस्ट करूँगा। ऐसे और बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं जो कि माजी में बड़े निगलेक्टेड सेक्टर्स थे पाकिस्तान भर में, बट सिंध गवर्नमेंट उसके ऊपर फोकस कर रही है और काम कर रही है। दो चीज़ें और पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि एक हेल्थ कार्ड वाला मैकेनिज्म जिसके बारे में बहुत बात होती है कि भाई ज़ाहिर है जो भी शख्स हमारे यहाँ पर बीमार हो उसको उस हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी हो, वो कहीं पर भी जाए और इतने लाखों का उसको इलाज हो। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंटेड है, उस पर सिंध हुकूमत जो है वो क्या कर रही है? अब इसके ऊपर बेहतर राय तो आप हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट आपको दे सकता है, बट मेरी ज़ाती राय ये है कि जब हम हेल्थ कार्ड किसी को देते हैं तो जो परसेप्शन है सरकारी अस्पतालों का वो बहुत बुरा है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भर में। तो जो हेल्थ कार्ड आपको मिलेगा, जो पेशेंट है वो प्राइवेट अस्पताल का रुख करेगा। सही। तो यानी कि सरकार के पैसों से प्राइवेट अस्पताल चल रहे होंगे, प्राइवेट अस्पताल प्रॉफिट भी कमाएंगे, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करेंगे। तो अगर हेल्थ एक बेसिक नेसेसिटी है तो उस नेसेसिटी को ठीक करने के लिए बजाय इसके कि आप कोई प्राइवेट अस्पताल ठीक करें,
यस उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, लेकिन बेहतर ये नहीं होगा कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें, अपने अस्पतालों को ठीक करें। और ये जो आप आज बैठे हुए हैं ये सरकारी अस्पताल है ना, बिल्कुल, तो गवर्नमेंट ने खर्चा किया उस प्राइवेट उस पब्लिक सेक्टर अस्पताल पे, तो आज आपको ये बेहतरी नज़र आ रही है। तो क्यों ना वो जो आप अरबों रुपए हेल्थ कार्ड के ज़रिए किसी प्राइवेट अस्पताल को दे देंगे, उस प्राइवेट अस्पताल में कोई आपका जानने वाला मालिक होगा, कोई मेरा जानने वाला मालिक होगा, तो इससे बेहतर नहीं है कि आप अपने असासों को बेहतर बनाएं, अपने अस्पतालों को बेहतर बनाएं, जो कि इन द लॉन्ग रन आपके लिए मुस्तफ़ीद साबित होंगे। बड़ी छोटी सी मिसाल है, हेल्थ कार्ड आज डिसकंटिन्यू हो जाता है। हाँ। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की मिसाल है कि लेट से आज वो कहते हैं हम हेल्थ कार्ड बंद करें, तो जो पेशेंट है वो प्राइवेट अस्पताल तो नहीं जा पाएगा। अच्छा, और आपने पब्लिक सेक्टर अस्पताल को ठीक नहीं किया, हाँ। और आपने पेशेंट को कह दिया कि तुम प्राइवेट सेक्टर जाओ, प्राइवेट सेक्टर जाओ, प्राइवेट सेक्टर जाओ, तो एकदम से प्राइवेट सेक्टर की अपॉर्चुनिटी उस पेशेंट के लिए ख़त्म हो गई और पब्लिक सेक्टर की अपॉर्चुनिटी उसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो सिंध गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी ये है कि हम प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को ग्रांट दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि किडनी सेंटर हो गया, SIUT हो गया, इंडस हॉस्पिटल हो गया, थैलेसीमिया वाले हो गए, बट एट द सेम टाइम जो हमारे अपने अस्पताल हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए, उनकी सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए हम इन्वेस्टमेंट। तो इसमें दोनों चीज़ें साथ साथ भी हो सकती है ना, कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि जिसमें लोग जो यहाँ पर ज़ाहिर लंबी कतारें भी होती हैं, बहुत सारे लोग हैं, अगर एक हॉस्पिटल है या 2 हॉस्पिटल हैं तो वो इतने सारा पेशेंट इन्फ्लो नहीं हैंडल कर सकते। तो जब पेशेंट इन्फ्लो हैंडल नहीं हो सकता और साथ साथ इन इदारों को भी बेहतर करने की कोशिश की जाए, वहाँ पर भी काम चलता रहे, तो इट गोज़ बोथ वेज, ताकि लोगों को जो ये बुनियादी ज़रूरत है वो हर तरफ से मिल रही हो। मैं बड़े एहतराम के साथ इस बात से इसलिए इख्तिलाफ़ करता हूँ कि कोई शख्स जो इस तकलीफ़ से गुजरा हो, उनसे पूछेगा कि अगर दिल में तकलीफ़ होती है ना तो वो प्राइवेट अस्पताल जाना प्रेफर करते हैं या वो सरकारी NICVD आना चाहते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि NICVD एक स्पेशलाइज्ड केयर का इदारा है। बिल्कुल सही। वो दिन में सैकड़ों की तादाद में पेशेंट्स ट्रीट करते हैं, तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ इमीडिएट तौर पर आपको क्या करने की ज़रूरत है, और एट टाइम सेकेंड मिनट भी कीमती होते हैं। जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके पास इनफ्लो ऑफ पेशेंट्स इतना शदीद नहीं होता। सिमिलरली एक्सीडेंट्स के वाक़यात देख लें, जब किसी को एक्सीडेंट होता है तो जब आप किसी प्राइवेट अस्पताल जाते हैं ना तो पहले वो चेक करेंगे पुलिस केस है, FIR है, कागज़ है, नहीं है, इट टेक्स टाइम। आप सरकारी अस्पताल जाएंगे, जिन्ना अस्पताल हैं, सिविल हॉस्पिटल हैं, वो फौरी तौर पर आपको तिब्बी इमदाद देंगे। उनका टारगेट ये होता है वो आपको स्टेबलाइज कर सकें, रिसिटेट कर सकें, ताकि आपको जो इमीडिएट केयर है वो हो सके। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हाँ आपको प्राइवेट सेक्टर अस्पतालों में कोई ग्रांट वगैरह का सिलसिला होना चाहिए ताकि उसकी भी आप आउटरीच को बेहतर बना सकें, हाँ। डिलीवरेंस को बेहतर बना सकें, बट बुनियादी तौर पर आपको जो काम करने की ज़रूरत है वो आपको अपने अस्पतालों को ठीक करने की ज़रूरत है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो आपका असासा है, आवाम का असासा है, वो पैसा आवाम के ऊपर लग रहा है, किसी प्राइवेट कंपनी पे या प्राइवेट इदारे पे नहीं जा रहा। सही। फाइनली उस ट्विटर स्पेस का भी आखिरी सवाल यही था और अभी भी आखिरी सवाल यही होगा कि वो वक्त कब आएगा कि जब हमारा जो हुक्मरान तबका है वो बाहर इलाज की गर्ज से ना जाए, चाहे वो कोई भी मसला हो, किसी भी किस्म का मसला हो, उनको यहीं पर इलाज मिले। मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़े शख्स इसी अस्पताल में आके सरकारी अस्पताल में उन्होंने अपना इलाज कराया, एक और बहुत बड़े शख्स वो NICVD गए। इन दोनों की इजाज़त नहीं है तो चले मैं इनका नाम नहीं लेता। मैं आपको ये बताता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब को कभी अपना पेट स्कैन कराना था वो यहीं पे आते हैं, वो कराते हैं। और इससे बेहतर मैं मिसाल आपको क्या दे सकता हूँ कि वो आगा खान अस्पताल, मैं किसी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल नाम है, किसी प्राइवेट अस्पताल नहीं, वो इस अपने अस्पताल आते हैं। पिछले दिनों आपने उनकी वीडियो देखी होगी, तस्वीर वो लीक हो गई थी सोशल मीडिया पे, उनको कोई चेस्ट पेन हुआ था, ऐसी थोड़ी तबीयत सही थी तो उन्हें एहतियातन अपना टेस्ट कराने वो NICVD है, वो किसी प्राइवेट अस्पताल नहीं गए, वो अपने सरकारी अस्पताल गए। तो इससे बेहतर मिसाल क्या मिल सकती है कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो इलाज मुआवजे के लिए कहीं बाहर नहीं जा रहा, वो अपने सूबे के अस्पतालों में जा रहे हैं। और ये सवाल इसलिए खड़ा होता है ओवैस बार बार कि वो कुछ हमारे PTI के जो दोस्त हैं ना, वो अनफॉर्चुनेटली शरारत करने पर इतना उनको शौक़ है, इसको काटिएगा नहीं प्लीज़। पिछले दिनों वज़ीर सिंध अमेरिका गए थे, उनका फैमिली अमेरिका में, तो उनसे मिलने के लिए वो जाते हैं, वो किसी इलाज मुआवजे के लिए नहीं जाते हैं। वो बार बार ख़बर ये चला दी जाती है कि चीफ मिनिस्टर की तबीयत ख़राब थी और वो अपने इलाज के लिए गए, और फिर नतीजा ये होता है कि लोग चीफ मिनिस्टर न्यूज़ पर चल रहा था, वो गलत है खबर, मैं उसकी तरदीद करता हूँ और बेबुनियाद खबर है। मतलब चीफ मिनिस्टर साहब को फिर उनके अपनी बहनें, उनके रिश्तेदार फ़ोन करते हैं, कहते हैं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि TV पे या सोशल मीडिया पे ये चीज़ चल रही है। तो मैं आपके एक चैनल के प्लेटफॉर्म पे ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि वज़ीर आला साहब जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं
तो उनके साहबजादे पाकिस्तान से बाहर चूँकि तालीम हासिल कर रहे हैं, वो उनसे मिलने के लिए आते हैं, फैमिली से मिलने के लिए आते हैं, उनका हक है, वो किसी इलाज मुआवजे के घर से वहाँ पर नहीं जाते। और मैंने आपको मिसालें दे दी कि जब उनको इलाज कराना था या कोई उनको ट्रीटमेंट करानी थी तो वो किसी प्राइवेट अस्पताल का रुख नहीं किया, पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, सिंध हुकूमत के सरकारी अस्पताल में गए जहाँ पर पाकिस्तान का आम आदमी भी आता है। ऐसा ही होना चाहिए, वो चाहे वज़ीर आला का मामला हो या वज़ीर आज़म का मामला हो या साबिक वज़ीर आज़मों का मामला हो, उन्हें बाहर उसूलन या जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं उनके हिसाब से नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो तो यही हो सकता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुझसे वक्त दिया आपने।